1965 में सिंगापुर एक छोटा सा गरीब आइलैंड था। नालियाँ गंदी होती थी, गार्बेज सड़कों पर फैला रहता था और देश भर में कई बीमारियां फैली हुई थी और लोगों में सिविक सेंस बिल्कुल जीरो था। और आज दुनिया का सबसे साफ और डेवलप्ड देश। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सीडेंटल नहीं था, ये एक मास्टरमाइंड प्लान का हिस्सा था और जो मैंने डिस्कवर किया वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्टोरी की जो इंस्पायरिंग भी है और शॉकिंग भी। सिंगापुर को आज हम गार्डन सिटी भी कहते हैं, जहाँ च्युइंगम बेचना इलीगल है और यहाँ की सड़कों पर थूकने पर आपको जेल भी हो सकती है। लेकिन ये सब हुआ कैसे, कौन था इसका मास्टरमाइंड और क्या इंडिया इससे सीख सकता है? इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे सिंगापुर के क्लीनलीनेस रेवोल्यूशन में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। साल था 1965। सिंगापुर ने अभी अभी मलेशिया से इंडिपेंडेंस ली थी, लेकिन ये कोई सेलिब्रेशन मोमेंट नहीं था, ये एक सर्वाइवल क्राइसिस था। सोचो, एक ऐसा देश जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज बिल्कुल जीरो है, ऑयल नहीं है, फॉरेस्ट बहुत ही कम है, पॉपुलेशन सिर्फ 2 मिलियन है और इकॉनमी ब्रोकन। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वहाँ का गंदा एनवायरनमेंट। सड़कों पर कचरा, ओपन ड्रेन्स में गटर ओवरफ्लोइंग, हॉकिंग स्टॉल से स्मेल, हर जगह मॉस्किटोज और कॉलेरा, टाइफाइड, डेंगू जैसी बीमारियाँ बहुत ही ज़्यादा कॉमन थी। उस वक्त सिंगापुर एक थर्ड वर्ल्ड स्लम था, लेकिन एक आदमी था जिसने सोचा अगर हम सरवाइव करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्लीन बनना होगा। उसका नाम था ली क्वान यू, सिंगापुर का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और शायद मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे स्ट्रिक्ट लीडर भी। ली क्वान यू ने समझा एक सिंपल लॉजिक, अगर देश साफ नहीं होगा तो कोई फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आएगा, कोई टूरिस्ट नहीं आएगा, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तो उन्होंने डिसाइड किया सिंगापुर को सबसे साफ कंट्री बनाने का। लेकिन ये कोई एक ड्रीम नहीं था, ये एक मिलिट्री लेवल एग्जीक्यूशन प्लान था। 1968 में ली क्वान यू ने लॉन्च किया कीप सिंगापुर क्लीन कैंपेन। हर जगह पोस्टर्स लगाए गए, रेडियो एड्स चले, स्कूल्स में अवेयरनेस प्रोग्राम्स हुए। लेकिन ली क्वान यू को पता था कि सिर्फ कैंपेन चलाने से कुछ नहीं होगा। इंडियंस भी ये बात अच्छे से जानते हैं, हमारे यहाँ भी स्वच्छ भारत जैसे कैंपेन्स चलते रहते हैं, लेकिन सिर्फ पोस्टर से बदलाव नहीं आता। तो ली क्वान यू ने आखिर किया क्या? उन्होंने इंट्रोड्यूस किया फियर। सिंगापुर ने क्लीनलीनेस को लॉ बना दिया और लॉ तोड़ने पर हैवी पनिशमेंट। अब जरा देखो कितने स्ट्रिक्ट लॉज है सिंगापुर में। सड़क पर कचरा फेंकने पर फाइन है 300 से 1000 सिंगापुरियन डॉलर, जो कि है इंडिया के अराउंड 18,000 से 60,000 रुपए। और अगर रिपीट ऑफेंस है तो कोर्ट में केस और करेक्टिव वर्क ऑर्डर। मतलब तुम्हें पब्लिक में ब्राइट जैकेट पहनकर कचरा उठाना पड़ेगा ताकि सबको पता चले कि तुमने लॉ तोड़ा है। स्पिटिंग यानी पब्लिक स्पेस में थूकने पर फाइन है 1000 सिंगापुरियन डॉलर। यहाँ पब्लिक प्लेसेस में थूकना स्ट्रिक्टली इलीगल है। सिंगापुर में च्युइंगम बेचना या इंपोर्ट करना 1992 से बैंड है, क्योंकि पहले लोग च्युइंगम सड़क, MRT स्टेशन या लिफ्ट में चिपका देते थे और इससे क्लीनिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। गम पर फाइन है 1 लाख सिंगापुरियन डॉलर और साथ में 2 साल जेल बिल्कुल फ्री। सिंगापुर में डेजिग्नेटेड एरियाज के अलावा स्मोकिंग करना इलीगल है और इस पर फाइन है 200 से 1000 सिंगापुरियन डॉलर। पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने पर फाइन है कैनिंग, यानी कि कोड़े मारने की सजा। इससे जुड़ा एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट है सिंगापुर का। 1994 में एक अमेरिकन टीनेजर माइकल फे को कारों पर पेंट से लिखावट और तोड़फोड़ के आरोप में 6 कैनिंग लगी थी। इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद सिंगापुर ने उसे पनिशमेंट दी। ये लॉ शॉकिंग जरूर है लेकिन इफेक्टिव भी, क्योंकि सिंगापुर में लॉ सिर्फ पेपर पर नहीं, स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड है। अब जानते हैं कि ये एनफोर्समेंट कैसे है। यहाँ CCTV कैमरे हर जगह हैं, यू आर ऑलवेज बीइंग वॉच्ड। यहाँ पर प्लेन क्लोज ऑफिसर होते हैं, किसी को पता ही नहीं होता कि कौन ऑफिसर है। CWO यानी करेक्टिव वर्क ऑर्डर में ऑफेंडर्स को पब्लिक में सफाई करवाई जाती है, वो भी ब्राइट वेस्ट पहनाकर। और रिजल्ट, लोगों को पता था कि अगर लॉ को तोड़ा तो पकड़े जाओगे और पनिशमेंट फेस करनी पड़ेगी। लेकिन सिर्फ लॉस से काम नहीं चलता, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होता है। सिंगापुर ने इंश्योर किया कि हर पब्लिक प्लेस पर क्लीन, वेल मेंटेन टॉयलेट्स हों। आज सिंगापुर में टॉयलेट्स इतने ज़्यादा साफ है कि आप उसे अपने घर के बाथरूम से कंपेयर कर सकते हो। हर 50 मीटर पर डस्टबिन प्लेस किए गए, अलग अलग टाइप्स के, जैसे कि रिसाइक्लेबल, नॉन रिसाइक्लेबल और फूड वेस्ट। सिंगापुर में वेस्ट कलेक्शन डेली होता है और सब कुछ ऑटोमेटेड और स्केड्यूल्ड है।
सिंगापुर में इंसिनरेशन प्लांट्स हैं जहां गार्बेज को जलाया जाता है और उससे एनर्जी जनरेट की जाती है। सिंगापुर में 4 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हैं जो डेली 9,200 टन तक का वेस्ट प्रोसेस करते हैं। यहाँ ऐश को रिक्लेम करके एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाया गया है जिसका नाम है पुलाओ सिमाकाओ, जो अब एक क्लीन ग्रीन आइलैंड है। ली क्वान यू का विजन था एक गार्डन सिटी। सिंगापुर ने मिलियंस ऑफ ट्रीज प्लांट किए, हर बिल्डिंग हर रोड के साथ ग्रीनरी कंपलसरी की गई। आज सिंगापुर में 47% एरिया ग्रीन कवर है डिस्पाइट बीइंग अ फुल्ली अर्बनाइज्ड सिटी स्टेट। देखिए, लॉज और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गए, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था लोगों का माइंडसेट चेंज करना। आइए जानते हैं कि सिंगापुर ने ये सब किया कैसे। सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम में क्लीनिनेस एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। बचपन से ही स्कूल्स में क्लीनिनेस सिखाया गया। स्टूडेंट्स को खुद अपनी क्लासरूम साफ करनी पड़ती थी। सिंगापुर में हर यंग मेल को 2 साल मिलिट्री ट्रेनिंग देनी पड़ती थी। उसमें डिसिप्लिन, क्लीनिनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जाती है। ये एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट था जहाँ पर क्लीनिनेस का मतलब था प्राइड, ना कि बर्डन। इसके अलावा टीवी, रेडियो और पोस्टर्स पर क्लीनिनेस अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए गए। सब जगह बस एक ही मैसेज था, क्लीन सिंगापुर आर सिंगापुर। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ली क्वान यू इसमें पर्सनली इन्वॉल्व थे। वो खुद सरप्राइज इंस्पेक्शंस करते थे। अगर कोई एरिया गंदा मिलता तो कंसर्न ऑफिसर को पर्सनली अकाउंटेबल बनाया जाता था। और इससे हुआ ये कि स्लोली क्लीनिनेस सिंगापुर का पार्ट ऑफ कल्चर बन गया। आज सिंगापुरियन बच्चे ऑटोमेटिकली डस्टबिन यूज करते हैं। थूकना या गंदगी करना आज उनके लिए अनथिंकेबल है। क्लीनिनेस सिर्फ दिखाने के लिए नहीं थी, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी थी। 1970-80s में जब मल्टीनेशनल कंपनीज एशिया में इन्वेस्ट करना चाहती थी तो उन्होंने सिंगापुर को चूज किया। उसका रीजन सिंपल था, एक तो उन्हें यहाँ क्लीन एनवायरनमेंट मिल रहा था, वेल प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर था और एक देश जो साफ और ऑर्गेनाइज्ड भी था। और इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से सिंगापुर एशिया का फाइनेंशियल हब बन गया। इसके अलावा क्लीनिनेस ने टूरिज्म अट्रैक्ट किया। आज सिंगापुर में 19 मिलियन टूरिस्ट हर साल आते हैं और यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री सिंगापुर की जीडीपी का 4% कंट्रीब्यूट करती है। क्लीनिनेस का मतलब होता है कम बीमारियां और हेल्दी एनवायरनमेंट। इससे हेल्थ केयर कॉस्ट कम होती है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। आज सिंगापुर में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 83 ईयर्स की है। आज का सिंगापुर कंसिस्टेंटली टॉप 10 में रैंक कर रहा है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिसेस में। लेकिन सिंगापुर में सब कुछ परफेक्ट है ऐसा बिल्कुल नहीं है। काफी लोग कहते हैं कि सिंगापुर बहुत ही स्ट्रिक्ट है, यहाँ फ्रीडम बहुत ही ज्यादा कम है, यहाँ हर छोटी छोटी चीज के लिए आपको फाइन देना पड़ता है, जो कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव लगता है। क्रिटिक्स कहते हैं कि सिंगापुर एक नैनी स्टेट है जहाँ गवर्नमेंट हर चीज कंट्रोल करती है। सिंगापुर दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव सिटीज में आता है। क्लीनिनेस और डेवलपमेंट के साथ एक कॉस्ट भी आई, लेकिन ली क्वान यू का जवाब था, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। उनका बिलीफ था कि शॉर्ट टर्म स्ट्रिक्टनेस से लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी मिलती है और रिजल्ट खुद ही बोल रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या इंडिया सिंगापुर जैसा बन सकता है? लेकिन उससे पहले इंडिया में जो चैलेंजेस हैं उनको जान लेते हैं। पहला है पॉपुलेशन। इंडिया में 1.4 बिलियन लोग हैं, सिंगापुर में सिर्फ 6 मिलियन। दूसरी है डाइवर्सिटी। इंडिया में मल्टीपल कल्चर्स, लैंग्वेज और माइंडसेट्स हैं। और तीसरा एनफोर्समेंट। इंडिया में लॉस तो हैं, लेकिन एनफोर्समेंट बहुत ही ज्यादा वीक है। लेकिन इससे हम सीख तो ले ही सकते हैं। सबसे पहले हमें स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट की जरूरत है। सिर्फ लॉस बनाना ही काफी नहीं है, उन्हें ऑनेस्टली और कंसिस्टेंटली एनफोर्स भी करना होगा। और फाइन्स इतने हैवी होने चाहिए कि लोग रूल्स तोड़ने से पहले 100 बार सोचें। साथ ही पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर जैसा CWO यानी करेक्टिव वर्क ऑर्डर सिस्टम इंडिया में भी इफेक्टिव हो सकता है, जहाँ रूल तोड़ने वाले लोगों को पब्लिकली सर्विस करनी पड़े। इसके साथ ही एजुकेशन को फाउंडेशन बनाना होगा। बचपन से ही क्लीनलीनेस कल्चर सिखाया जाए और स्कूल में इसे कंपलसरी हैबिट की तरह डेवलप किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। पब्लिक टॉयलेट, डस्टबिन और प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को ग्राउंड लेवल पर इंप्रूव करना होगा। और सबसे ऊपर आती है लीडरशिप कमिटमेंट। जैसे ली क्वान यू पर्सनली इन्वॉल्व थे, वैसे ही इंडिया में भी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल और सीरियस एग्जीक्यूशन की जरूरत है। स्वच्छ भारत मिशन भी एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन एग्जीक्यूशन और एनफोर्समेंट में भी इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो दोस्तों, सिंगापुर की कहानी ये सिखाती है कि ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है अगर पॉलिटिकल विल हो, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन हो और पब्लिक माइंडसेट चेंज हो। सिंगापुर 1965 में एक स्लम था और आज वर्ल्ड्स क्लीनेस्ट कंट्री है। इंडिया भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए लॉज को सीरियसली लेना होगा, लोगों में सिविक सेंस डेवलप करना होगा, माइंडसेट चेंज करना होगा और अकाउंटेबिलिटी लानी होगी। सिंगापुर ने दिखा दिया कि डिसिप्लिन और विजन से सब कुछ पॉसिबल है।
तो क्या आपको भी लगता है कि इंडिया सिंगापुर जैसा बन सकता है फ्यूचर में? कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो फ्यूचर की ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप इवॉल्विंग। जय हिंद।